खुदावन यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में जय मसीह की। मैं उस खुदावन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने आज के समय मेरे को जीवन में दिया है कि मैं आज के वचन को शेयर करने वाला हो सका। आगरा मसीह मंडली पेज पर खुदावन बड़ी आशीष और बरकत दे। इस पेज के संचालन करने के लिए भाई अनुपम भैया को, शबनम भाभी को, और खुदावन हम सबको इतनी सामर्थ्य दे कि हम आज के वचन से अपने जीवनों में इस बात को ग्रहण करें कि खुदावन का कलाम मेरे आप से क्या कहता है। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय पद 3 और 4। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। परमेश्वर के पवित्र कलाम के पढ़े जाने और सुन जाने पर आशीष हो, आमीन। मैं वचन में चलने से पहले हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। हम वर्शिप में मिलेंगे भाई रेकी के संग। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आइए कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। उस खुदावंत का शुक्र करें और उसकी सन्ना एक साथ गाएं। हम गाए हो सना आइए एक साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है मेरा और आपका खुदा हो, वो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो मेरा और आपका पिता है, वो मेरा और आपका कामिल खुदावंद है, जिसकी मैं और आप आज आराधना करने को आए हैं, जिसकी मैं और आप आराधना इस माध्यम पे कर पा रहे हैं। पिता है कामिल खुदा, नजरे मेरी तुझ पर रहे, यही दुआ। आइए सब मिलकर मेरा पिता है कामिल खुदा, नजरे मेरी तुझ पर रहे, यही दुआ। हर वक्त तू कायम रहे, अपने दम साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हर वक्त तू
हूँ बस हुजूरी तेरी। आइए सब मिलकर मेरा पिता काम खुदा, नजरे मेरी तुझ पर रहे, यही दुआ। मेरा पिता काम खुदा, नजरे मेरी तुझ पर रहे, यही दुआ। खुदावन, हमारी नजरें आप पे टिकी हुई हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो कामिल खुदावंद हैं। आप ही वो अच्छे परमेश्वर हैं, हमारे पिता है परमेश्वर। कि आप हमारे जीवनों में सिर्फ भलाई को उत्पन्न करते हैं। और खुदावन, जब हम ये आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, जब आपकी मंडियां जुड़ी हुई हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से, खुदावन होने पाए समान रूह का कब्जा, समान रूह की जुम्बिश उनके कमरों पर छाने पाए परमेश्वर। खुदावन, चाहे वो इसे चलते फिरते सुन रहे हो परमेश्वर, या बैठ के कहीं सुन रहे हो परमेश्वर, आपका रूह समान रीति से उन पर जुम्बिश। तूने किया काली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ यीशुआ, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके सामने हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान ये अंगीकार करेगी कि परमेश्वर ही प्रभु है। ओ धन्यवाद।
होने वाला है जब खुदावंद आएगा मुझे और आपको लेने। तो हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि परमेश्वर ही प्रभु है। आइए मेरे साथ गाएं, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आइए एक आखिरी बार ये गाए, तू राज करे खुदावन, तेरा कब्जा इस पृथ्वी पर खुदावन, तेरा रूह इस पृथ्वी पर खुदावन जुम्बिश करे, तेरा रूह खुदावन इस पृथ्वी पर मंडराता रहे। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। परमेश्वर ये हमारी दुआ है, ये हमारी घोषणा है परमेश्वर, इसको हम अंगीकार के साथ कहते हैं कि खुदावन तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। आगे के हर एक पल को खुदावन आपके खादिम को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। उस वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करें और उस महत्वता को जाने खुदावन जो आपके वचन को मिलनी चाहिए और वो हम देने पाए परमेश्वर। खुदावन हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। हमारे नजात देंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की एक बार फिर हालेलुया। हम प्रार्थना में मिलेंगे, उसके बाद अपने वचन में चलेंगे। खुदावन हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर आपका पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं खुदावन, हर एक समय के लिए, हर एक बातों के लिए, आज के उस वचन के लिए प्यारे प्रभु जो कि आपने मुझको दिया प्यारे प्रभु, ताकि इस वचन से मैं बहुत कुछ सीख सकूं और अपने जीवन में इसको रख सकूं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बात हमारे जरिए बहुत से लोग को सुनाई जाए और बहुत से लोग अपने जीवनों को इस वचन के द्वारा बदलने पाए। खुदावन इस पेज के लिए प्रार्थना करता हूँ, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। खुदावन जितने भी लोग इसमें वचन शेयर करते हैं, बोलते हैं, खुदावन उनके घराने समेत उन सब पर आपकी आशीष और बरकत हो खुदावन। उन सबको आपकी बरकतें मिलने पाए खुदावन। उनके बच्चों पर आपकी आशीष और बरकत हो। जो इस पेज का संचालन कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, शबनम भाभी, अनुपम भैया और उनके दोनों बच्चों पर आपकी आशीष और बरकत बनी रहे खुदावन। जहां कहीं भी हो, केवल आपके नाम को फैलाने वाले हो सके खुदावन। और आपसे क्या मांगे खुदावन, आज का वचन हमारे जीवन में उतरे, हम इस वचन से बहुत कुछ सीखने पाए, बहुत से लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाए। सब कुछ आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिएगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो एक बार फिर कि उसने ये समय मेरे जीवन में दिया कि उसके वचन को शेयर करूं। और बहुत सुंदर वचन मेरे सामने पढ़ा गया, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 3 से 4 पद तक, जहाँ 30 आयत ऐसा बताती है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। एक योद्धा की बात हो रही है एक, और आगे लिखता है 4 पद में, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। और 2-3 समय से जब हम इस बात को प्रचार में अपने रख रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अक्सर हमारे जीवन में जब भी कहीं रुकावट है या कोई बात है तो वो संसार पैदा करता है। वो संसार है जो मेरे और आपको खुदावन के करीब आने से रोकता है। और अगर हम बात करें कि एक अच्छा योद्धा लड़ाई पर जाने की बात है, कि अगर लड़ाई को जीतना है, और ये लड़ाई कोई संसारिक लड़ाई नहीं है या किसी मनुष्य से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरे और आपकी उस शैतान से है जो मेरे और आपको खुदावन के करीब जाने से रोकता है, खुदावन की बातों पर मन लगाने से रोकता है। इसलिए कि मैं अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाऊं और केवल खुदावन की परिस्थिति करूं, खुदावन के उस कलाम को आगे बढ़ा सकूं। हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि आज का समय जो कठिन समय है मेरे और आपके बीच में, और आने वाला परिस्थिति और कठिन है, और उस कठिनाई से मेरे और आपको कैसे सामना करना है। हर तरीके की परिस्थिति मेरे और आपके सामने आ सकती है जब हम खुदावन में हैं। खुदावन का जीवन केवल ये नहीं, केवल मेरे जीवन में बहुत ऐशो आराम हो, बहुत शांति हो और बहुत खुशी हो, बहुत आनंद हो। खुदावन का कलाम मेरे और आपके जीवन में इस बात को बताता है कि आनंद और खुशी हर समय नहीं। खुदावन की जीवन बहुत परिस्थिति भरा है। खुदावन के साथ चलने का मतलब है अपने आप को एकदम समर्पण देना खुदावन के लिए। और हम जब समर्पण देते हैं तो बहुत सी तकलीफें आती हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि स्वर्ग में आनंद हो। उस आनंद को रोकना चाहता है, उस स्तुति गान को रोकना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं और आप उससे दूरी बनाए रखें। लेकिन मेरे और आपके लिए पवित्र वचन खुदावन ने दिया है कि यीशु मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अगर हम देखें पिछले समय में हमारे समय से ईस्टर का समय निकला है, तो क्रूस को दिया कि अपना क्रूस मेरे पीछे उठा और चल दे। वो क्रूस क्या है? यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया वो क्या था? वो तकलीफ क्या थी? क्या दुख क्या था? अगर मैं और आप अगर अपने को कहते हैं कि मैं और आप मसीह जीवन में हैं,
तो क्या एक अच्छे योद्धा के समान हैं, या केवल एक हम विश्वासी हैं जो विश्वास रखते हैं और चर्च जाते हैं, इस बात का विश्वास रखते हैं हाँ यीशु मसीह है और हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन विश्वासी के साथ साथ मेरे और आपको खुदावन चाहता है कि उसके लिए एक अच्छे योद्धा के समान बने, ताकि जब विपरीत परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में आए तो दृढ़ता से मजबूती से खड़े हो सके उस शैतान के आगे जो मेरे और आपको मेरे और पिता से के पास जाने से रोकता है, उसकी बातें सीखने से रोकता है। खुदावन का कलाम मेरे और आपको उस बात को याद दिलाता है कि जब मेरे और आपके गुनाह के खातिर खुदावन ने उस दुख को उठाया, तो मेरा और आपका जीवन भी खुदावन के साथ चलने का मतलब यह है कि अपने आप को हर एक तरीके से खुदावन के लिए तैयार करें। खुदावन मेरे और आपको बड़ी आशीष और बरकतें देगा और जीवन में हर एक परिस्थिति से निकाल के और वो आपको खड़ा करेगा। खुदावन का जीवित कलाम मेरे और आपको उस दुख के साथ आनंद भी देगा, क्योंकि अगर खुदावन का कलाम हमारे जीवन में ये रोशनी है, वो प्रकाश है जो अंधकार को आने नहीं देता। समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं है हम बड़े खुशी से अपने जीवन को बिताने पाएंगे, और संसार चाहता भी नहीं है कि हम जीवन अपना खुशी से बिताएं। वो हमें हमेशा घात करने में लगा रहता है, हमारे आगे कोई ना कोई परेशानी खड़ी करता है। उस जगह पर यीशु मसीह मेरे और आपको रखता है, और जब यीशु मसीह मेरे और आपके साथ उस भरोसे के साथ मेरे और आपके रहता है, तो मैं और आप उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। मैं और आप उस परिस्थिति से निकल जाते हैं जब खुदावन मेरा और आपका सहायक होता है। मेरे और आपको खुदावन मजबूत बनाता है उस जगह जहां उसने मेरे और आपके जीवन को लिख दिया है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। मेरे और आपकी भर्ती किस जगह की है? मेरे और आपकी भर्ती इस चर्च की मेंबरशिप के लिए नहीं, इस पृथ्वी के लिए नहीं, मेरे और आपकी भर्ती है उस स्वर्ग राज्य की। उस स्वर्ग राज्य की भर्ती के लिए है। उस स्वर्ग और राज में जाना एक आसान सीढ़ी नहीं है। स्वर्ग का राज पाना एक आसान चीज नहीं है। अगर हम किसी ट्रेवल को कर रहे होते हैं और हम उस मुकाम पर पहुंचना होता है तो जरूरी नहीं है हर एक रास्ता में सही मिले। जाम मिलते हैं, भीड़ मिलती है और बड़े परेशानी से उस जगह तक पहुंचते हैं। ऐसे ही खुदावन का जीवित कलाम है जो मुझे आपको इसको बता रहा है कि जो यीशु मसीह के साथ खड़ा है वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। जैसे अगर हम इस बात को देखें कि एक आर्मी का सोल्जर जो होता है, जो योद्धा होता है, वो जब लड़ाई पर जाता है तो बड़ी विधि विधान के साथ जाता है और ट्रेनिंग के साथ जाता है। उसने उसका सब कुछ सीखा होता है। और मैं और आज मेरे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहता है, ताकि मैं और आप उस चीज को सीखकर खुदावन के कलाम को बहुत से लोगों तक पहुंचा सके जो मायूस है, टूटे हैं, कमजोर हैं। वो सोचते हैं कि आशा है, निराशा है, मेरे जीवन में शायद ये काम होगा या नहीं होगा। उस मजबूती से लड़ने को एक कलाम मेरे और आपको योद्धा बनाता है, ताकि मैं और आप अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सकें। मेरे और आपकी भर्ती का चुनाव कहाँ है? मेरे और आपकी भर्ती का चुनाव स्वर्ग के राज है। उस राज्य के लिए तैयार करता है। ये एक कलाम मेरे और आपके जीवन में जो कलाम है, ये केवल इसलिए नहीं कि एक किताब है। ये कलाम है, जीवित कलाम है, जो मेरे और आपको उस बात की शिक्षा देता है कि खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपको वो मजबूत योद्धा बनाना चाहता है, जो पहाड़ों पर रहकर अपने आप की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस बर्फ में खड़े हैं, परिश्रम कर रहे हैं,
तब उस लड़ाई को जीतते हैं। अगर हम देखें, दाऊद ने भी सारी लड़ाई इसलिए जीती क्योंकि वो खुदावन की सारी बातों को मानता था, उसके भरोसे पर चलता था। और इसलिए आज तक कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं जो दाऊद हारा हो। ये खुदावन का कलाम है, ये मैं और आप इस बात को नहीं कह सकते, ये इसमें लिखा है। या मेरे और आपके कोई रेफरेंस नहीं है कि मैंने और कुछ बना चढ़ा के कहीं से लिया है और मैंने कह दिया। ये खुदावन का जीवित कलाम है जो मेरे और आपको बता रहा है कि मैंने और अपने आप को उस दाऊद के तरह तैयार करना है, उस अय्यूब के तरह जिसने बड़ी परिश्रम करके बड़ा सब कुछ सहकर अपने खुदावन की निगाहों में मजबूत बना। उस बड़ी मजबूती के साथ मेरे और आपको खुदावन के करीब चलना है, खुदावन की बातों पर आगे बढ़ना है। अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। ये संसार क्या है? संसार मेरे और आपको आज उन फोनों में व्यस्त रखता है, संसार मेरे और आपको गलत बातों में व्यस्त रखता है। मैं और आप अगर किसी संसार के व्यक्ति से जुड़ जाएं तो केवल किसी की बुराई होंगी, लेकिन जब हम किसी अपने मसीह संगति के लोगों के साथ बैठेंगे, वचन से शेयर करने वालों के संग बैठेंगे, तो वचन जैसी बातें करेंगे। मेरे और आपकी संगति एक अच्छी संगति होनी चाहिए, क्योंकि खुदावन कहता है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा को मैं तैयार कर रहा हूं। मेरे आप को पवित्र बनाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। मैं हर एक रूप से सुंदर दिखता हूं, लेकिन मेरी आत्मा को सुंदर बनाने वाला केवल और केवल खुदावन है। मेरे और आपके जीवन में हर एक परिस्थिति को सुधारने वाला केवल यीशु मसीह है। ये नहीं कि मेरे जीवन में मैं अगर कुछ भी अपने जीवन में चाहता हूं तो ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चले। बहुत से लोग कहते हैं आप तो बड़े भाई खुदा बंदगी में थे, उसके बाद भी आप बीमार हो गए, आप तो दुआ बहुत करते हो। ऐसा कैसे हो गया भाई? आप तो प्रचार भी करते हैं, आप बीमार पड़ गए, आप तो बड़े कहते हैं यीशु मसीह। उन्हीं लोगों से लड़ने के लिए खुदावन मेरे और आपको तैयार कर रहा है। जो लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावन उन्हें ऐसा नहीं है कि उनके कानों में उस आवाज को पहुंचे, उन्हें आशीष नहीं देगा। जो लोग अपना समय इस चीज में बिता रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे ऑफलाइन देख रहे हो, चाहे अपने घर में बाइबल पढ़ रहे हो, चाहे उनका रूटीन हो रोज का, चाहे किसी भी चर्च में कुछ एक्टिविटीज में संडे स्कूल ले रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, जो खुदावन से जुड़ा है वो उसका प्रतिफल किसी भी रीति से खोने नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के वक्त को खुदावन के लिए इस्तेमाल किया है। खुदावन के लोगों, जब आप और मैं उस खुदावन की बातों में रहते हैं तो शैतान मेरे और आपको हमेशा रोकना चाहता है। मैं बार बार इस बात को हमेशा हर बार जब पेश पाता हूं इस बात को जरूर कहता हूं। मुझे भैया हमेशा जब भी मिलते हो मुझे इसी बात के लिए कहते हैं कि विक्की भाई आप बोलिए, आप आइए और ऐसा करा करिए। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो मेरे और आपको उस मसीहत की बातों को सिखाते हैं। मैं एक जगह प्रचार सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात वो पासवान बता रहे थे कि एक उनके चर्च में एक लड़का आता था और उसके मामा उसको बहुत मारा करते थे, और जब चर्च छूट जाता था तो वो अपने घाव को पादी साहब को दिखाता था। भाई साहब देखिए मुझे। बोले ये घाव क्यों है? बोले घाव इसलिए है कि मैं चर्च आने के लिए मुझे रोका जाता है, मुझसे कहा जाता है कि क्या कहां जाते हो तुम। तो वो दुख और पीड़ा जो सहकर उस चर्च में उस वचन को सुनने के लिए आ रहा है, वो क्या है? वो क्या है? क्या ऐसा नहीं है खुदावन उसके जीवन में कार्य नहीं करेगा? एक समय आएगा उसके जीवन में जो बहुत आशीषित होगा और उसके जरिए उसके बहुत से घराने को बचाया जाएगा। दूसरी टेस्टमनी उसकी ऐसा होती है, कहता है
पादी साहब, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज मेरे आधे से ज्यादा रिश्तेदार वचन को सुनते हैं। जो लोग मुझे मारा करते थे उस वचन को सुनते हैं। तो इसलिए मेरे और आपको खुदावन उन परिस्थितियों के लिए मजबूत बनाता है। इसलिए कहता है एक अच्छे योद्धा के समान अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर, संसार का व्यक्ति को प्रसन्न मत कर, क्योंकि संसार का व्यक्ति कभी भी खुश नहीं हो सकता और ना हम उसको खुशी दे सकते हैं। हम उसकी नीड को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि संसार के लिए आप कुछ भी कर दो, कहीं ना कहीं एक भी कमी रह जाएगी तो वो आपके लिए कमी निकाल देगा। लेकिन सारी कमियों को भूल कर, अपनी गलत बातों को भूल कर खुदावन के लिए एक काम कर दोगे, वो आपके लिए आनंद बनाएगा। ठीक उसी तरीके के लिए जैसे मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा। जैसे एक दो भाई थे और एक भाई बहुत बिगड़ा हुआ था, और जब वो लौटा तो उसके पापा ने अपने पले हुए मेमने को कटवा दिया और दावतें करी, खुशी बनाई, आनंद बनाया। तो मेरे और आपको भी खुदावन उस आनंद के लिए बुलाना चाहता है। और उसने भी अपनी परिस्थितियों में कैसा बिताया, जब उसका पैसा खर्च हो गया, उसको तरह तरह की जानवरों की झूठन खानी पड़ी, उस तकलीफ में जब लौटा तो खुदावन ने हाथ फैला कर उसे वापस बुलाया, अपने पास बुलाया। मेरे और आपको खुदा इन सब बातों से सिखाता है। जब हम कभी वचन सुनते थे, हम लोग जब भी उसमें देखते थे, छोटे बच्चे थे हम जब संडे स्कूल में, तो हम देखते थे कि हम टीवी पे स्टोरीज में देखते थे, तब हमें सीखने को मिलता था। उस समय था मेरे और आपका सीखने का। और एक समय मेरे और आपके जीवन में ऐसा आता है जब हम उन बातों को सीखते भी नहीं। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में इस समय है, समय को बहुमूल्य जानो। बाइबल ऐसा बताती है, समय को बहुमूल्य जानो। आज मेरे पास समय है, कल मेरे पास समय नहीं होगा। क्योंकि आमोस की पुस्तक ऐसा बताती है, ना भूख होगी ना प्यास होगी, केवल एक ही बात की भूख और प्यास होगी कि तुम्हें वचन सुनने की भूख और प्यास होगी। तब शायद मेरे पास ये वचन हो या ना हो, लेकिन खुदावन का पाक कलाम मेरे जीवन पे, मेरे हृदय पे लिखा होगा। और मेरा जीवन केवल इस ऑनलाइन प्रार्थना पे ना दिखे कि मैं बहुत सुंदर हूं। मैंने अपने चरित्र को, मैंने अपने आप को, अपने चाल चलन को बदलने के लिए, खुदा के योद्धा बनने के लिए दुख पहुंचाकर यहां तैयार करना है। अपने आप को पीड़ा पहुंचाकर सुबह सुबह 4 बजे भर्ती करने के लिए, अब भर्ती निकलती है, आप लोग देखते होंगे कि सुबह 4 बजे निकल जाता है, दौड़ लगाता है, कूदता है, छलांगे लगाते हैं। किसके लिए? ताकि कर्नल साहब खुश हो जाएं और मैं सिलेक्ट हो जाऊं। अपने आप को सिलेक्ट करने के लिए, और मुझे और आपको अपने आप को सिलेक्ट करना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। 1 लाख रुपए लोगों की भर्ती में 5,000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन हर लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। जो अपने आप को तैयार करके लाएंगे वही उसको प्रसन्न करने वाले हो सकेंगे। और जब वो प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो वो आपकी को सिलेक्ट करेगा। आप उसकी लिस्ट में होगे, आपका नाम पुस्तक में होगा, उस जीवन की पुस्तक में जो पुस्तक मेरे और आपके नाम को वहां लिखी हुई है। अगर आप इसका 5वां पद पढ़ें, इसी का 2 तीमुथियुस उसका 4:5, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अगर हम विधि के अनुसार ना लड़ें तो वो मुकुट नहीं पाता। अगर मैं इस वचन को नहीं पढ़ूंगा तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि खुदावन की विधि क्या है, जो मैं उसके लिए तैयार हो सकूं, उसका सोल्जर बन सकूं। ये मेरे और आपके लिए है। और मुकुट नहीं पाता। मुकुट क्या है? मुकुट वो है जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं
कोई तुझसे तेरा मुकुट न छीन ले। धार्मिकता का मुकुट है जो मेरे और आपको खुदावन देना चाहता है। ये वो खुदावन जो मेरे और आपको उसने उस मिट्टी से उठा के सिरजा और बनाया, उस मिट्टी से उठा के और सिरजा और बनाया, और मेरे और आप में अपनी कीमती सांस को फूंक दिया। ये सांस जो मेरी चल रही है वो खुदा की दी हुई है। खुदावन ने मेरे और आपको वो जीवन बख्शा है। जब खुदावन ने मेरे और आपको वो जीवन बख्शा है तो वो जीवन किसके इस्तेमाल में आना चाहिए? मेरे जीवन में, मेरे इस संसार के जीवन दिया है। इस संसार के लोगों के साथ में जीवन बिताऊं, हल्ला हुल्ला करूं, घूमूं फिरूं। मेरा जीवन जब प्रभु ने दिया है तो प्रभु के कामों में इस्तेमाल हो। आज बड़े दुख की बात है, हम लोग सीखते तो हैं, बड़े फर्स्ट बर्थडे में बच्चों को सुनते हैं कि अपने बच्चों को उठते बैठते इस बात को सिखाया करो। लेकिन सिखाएंगे कब? जब मैं और आप सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे। जब तक मैं और आप नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग नहीं सिखा पाएंगे और एक अच्छे योद्धा नहीं बन पाएंगे। मैं और आप खुदा के उस जीवित कलाम को जो उसने मुझको और आपको दिया है हम नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम इस कलाम की बातों पर अपना दिल को नहीं लगाएंगे। अगर हम देखें लूका की इंजील और उसका 22 अध्याय और उसके 31 पद में ऐसा लिखा है, हे शमौन देख, शैतान तुम लोगों को मांग लिया है गेहूं के समान फटके। हे शमौन तुझको शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। जब गेहूं सूप के अंदर होता है और फटकते हैं तो उसके अंदर गंदगी भी होती है और कमजोर दाने भी होते हैं और भूसी भी होती है। और जब उसको फटका जाता है तो क्या होता है? मजबूत दाना तो गेहूं उसमें सूप में वापस आता है और जो कचरा है और जो फूस है वो निकल जाता है। और लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? जरूरी क्या है उसके लिए? उसको फटकना। मैं और आप आज अपने जीवन में फटकना अटकना नहीं चाहते हैं यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह की मैंने मेंबरशिप ले ली है और यीशु मसीह को मैं जानता हूं, मैं फलाने चर्च का मेंबर हूं और मुझको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अटकना और फटकना मेरे और आपके जीवन में जरूरी है, क्योंकि जब तक राहें आसान होंगी तब तक हम यीशु मसीह को नहीं पहचान पाएंगे। जब तक राहें मेरे जीवन से विपरीत होंगी तब यीशु मसीह को करीब पाएंगे, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है मैं टूटे हुए मन वालों के पास होता हूं। तो मेरे और आपके जीवन में खुदावन उस मजबूत जो दाने हैं जो वापस आते हैं तो फटकने से ही आते हैं। और हम मजबूत कब बनेंगे? जब विपरीत परिस्थिति होंगी और उससे निकाल के यीशु मसीह लाएगा तो मैं और आप एक मजबूत योद्धा बनेंगे। उस मजबूत योद्धा बनने के लिए मेरे और आपके जीवन में परेशानी आना बहुत जरूरी है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं इसलिए क्योंकि उसने मेरे जीवन में बहुत सी परिस्थिति ऐसे नहीं होती कि मैं हर चीज में खुश हूं। मेरे जीवन में हर चीज परेशानियों के साथ भी आती है, लेकिन उसको निकालने वाला केवल और केवल मेरा खुदावन है। और मैं अक्सर कई लोगों से, बच्चों से भी शेयर करता हूं और ज्यादातर मेरा फोकस जवान बच्चों पर रहता है। मैं बड़े बच्चों को कुछ नहीं सिखाता, बड़े लोगों को कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि वो ऑलरेडी वचन को जानते हैं। लेकिन आज का जो प्रीच है, जो लोगों को बताना है, वो यूथ को जरूरत है, यूथ के लिए जरूरत है। तो यूथ को मेरा और आपको सिखाना है। हम जितने भी लोग इस पे पेज पर बोलते हैं और
इस प्रीच को करते हैं, तो हम लोग का फोकस ज्यादातर यूथ पे रहता है। और आज हम यूथ को ही इस चीज से बिल्कुल अलग देखते हैं कि यूथ हमारा बहुत दूसरी तरफ को जा रहा है, उसको वहां से खींच के लाना है, उसको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह उससे कितना प्यार करता है। इसलिए मेरे और आपको इस बात की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि खुदावन का पाक कलाम मेरे और आपको फटकने और उसके साथ मजबूत बनाना चाहता है, मजबूती से प्रभु यीशु मसीह के अच्छे योद्धा बनाना चाहता है। इसलिए तो कि स्वर्ग का राज मेरे और आपके लिए तैयार किया है। और हमें संसार में नहीं फंसना है, क्योंकि संसार में इसलिए नहीं फंसना है, पिछले वचन में ही मैंने अपने बोला था कि संसार में इसलिए नहीं फंसना है कि संसार ने तो हम लोगों से पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा, तो वो मुझे और आपको क्या दे सकता है? संसार मुझे और आपको कुछ दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। संसार की कोई भी एक चीज मेरे और आपके लिए नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक मेरे और आपके लिए यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं है, तब तक मेरे जीवन में कोई चीज संसार से नहीं है। जो कुछ संसार से मेरे और आपको मिलेगा ना, वो तब मिलेगा जब मैं और आप बड़ी मजबूती के साथ खुदावन में वफादारी के साथ मिलेंगे। मेरे और आपका जब बैप्टिज्म होता है, तो मेरे और आपके बैप्टिज्म के लिए एक खुदावन के प्रति एक वफादारी होती है। मैं और आप उसको पहन लेते हैं। मैं और आप केवल एक चर्च की मेंबरशिप के लिए, एक अपने जीवन में मसीह बनने के लिए उसको नहीं देते, वो मेरे और आप उसको पहन लेते हैं, उसको पहनना चाहते हैं। इसीलिए मैं और आप उस मजबूती के साथ खुदावन के पाक कलाम में लिप्त रहें। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसके 3 और 4 पद ऐसा बताता है, क्योंकि ज्ञापित हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर नहीं पर शरीर के नहीं, कोड़ों डांट देने के लिए और परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। ये इसलिए है क्योंकि मैं और आप शरीर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, मैं और आप उस खुदावन की आत्मिक लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। मेरे और आपके आत्मा को सुधारना चाहता है खुदावन। मेरे और आपकी खुदावन उन बातों को सुधारना चाहता है जिससे बहुत से लोग मेरे और आपको देख के बदल सके। मेरा और आपका जीवन खुदावन को जब पसंद आएगा और जब मैं और मेरे और आपके अंदर से खुदावन की वो रोशनी दिखेगी, खुदावन की वो ज्योति दिखेगी, और मैं और आप अपने जीवन को जब उसको पहन लेंगे और तैयार हो जाएंगे उसके स्वरूप, तो मेरे और आपकी पहचान केवल और केवल यीशु मसीह होगी। मैं अपने नाम से नहीं पहचाना जाऊंगा, मैं अपने सरनेम से नहीं पहचाना जाऊंगा, मैं इस नाम से पहचाना जाऊंगा कि मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूं। हम सब मसीह को मानने वाले लोग हैं और हम सब प्रभु के लोग हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मेरा और आपका जीवन जब प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, तो मेरा और आपकी इस बात की ड्यूटी है और इस बात का फर्ज है कि खुदावन में अपने आप को इस्तेमाल करें। खुदावन में मैं और आप उन बच्चों को जिनको गलत देखें उनको सिखाएं। जब हम इन बातों को सिखाएंगे और हमारी एक पीढ़ी तैयार होगी, तो खुदावन स्वर्ग में आनंद बनाएंगे और उस आनंद को हम सब देखने पाएंगे। किसके जरिए से? उस जरिए से जब मैं और आप खुदावन के लिए अपने आप का समर्पण करेंगे। मैं और आप खुदावन के लिए हमेशा तैयार रहें। इस छोटे से वचन से हम सभी को खुदावन बहुतायत से आशीष और बरकत बख्शे। आमीन। दुआ मांगे, छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन मेरे आसमानी बाप, एक बार फिर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूं। खुदावन,
और मांगता हूं प्यारे प्रभु आज के इस छोटे से वचन से मेरे को बड़ा आशीषित कीजिए और सबसे पहले खुदावन मुझको सिखाइए ये वचन मेरे जीवन को तैयार करे, बलवंत बनाए, मजबूत बनाए खुदावन, ताकि आपकी सेवकाई आपके कामों में हमेशा आगे बढ़ने वाला हो सके। खुदावन मैं इस पेज के लिए एक बार दोबारा प्रार्थना करता हूं खुदावन, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, शबनम भाभी, अनुपम भैया के दोनों बच्चों के लिए खुदावन, और जितने भी लोग इस पेज में ऑनलाइन आए हैं खुदावन और इस रिकॉर्डिंग को बाद में भी देखेंगे खुदावन, उन सभी को घराने समेत खुदावन आप आशीष और बरकत दें। विशेष उन जवान बच्चों पर आपकी आशीष और बरकत हो जो प्यारे प्रभु इस वचन को सुन के अपने जीवनों पर अमल करें और आपके नाम में इस्तेमाल होने वाले हो सके। हर एक बच्चा आपकी हमदो सिताइश करे, हमदो सना गाए, ऐसी कामना चाहते हैं खुदावन। आप हमारे साथ हो, हमारे मध्य हो। सब कुछ आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिएगा। आमीन। जय मसीह की।